जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी माह में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा संपन्न होने जा रही है और इस परीक्षा में हिंदी का एक अच्छा खासा वेटेज है। हिंदी का एक टॉपिक है प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाएं। ये साथियों बहुत पूछा जाता है और इस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो साथियों भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा। अजातशत्रु के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद अज्ञेय, बालकृष्ण शर्मा, मुक्तिबोध। तो साथियों त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। तो ऑप्शन ए यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है पद्मावत, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। किसकी रचना है पद्मावत? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, रहीम, चंद्रबरदाई। तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भग्नदूत। भग्नदूत किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुलाब राय, विद्यापति, सच्चिदानंद अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार। तो साथियों जो भग्नदूत है वो सच्चिदानंद अज्ञेय की रचना है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है यशोधरा। ये तो आपने सुना भी होगा। इस काव्य के लेखक कौन हैं? तो घनानंद, भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, मैथिली शरणगुप्त। तो जो यशोधरा है वो मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुली रचना किसकी है? अमृता प्रीतम, मुल्क राज आनंद, जयदेव, सुमित्रानंदन पंत। तो साथियों जो कुली रचना है वो मुल्क राज आनंद जी की है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुनाहों का देवता, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, गुनाहों का देवता ये किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो साथियों गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गीतांजलि। गीतांजलि इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन है कल्हड़, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो साथियों जो गीतांजलि है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रंग में भंग। रंग में भंग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, पंडित जगन्नाथ, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों जो रंग में भंग है उसके लेखक हैं मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देहाती दुनिया ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है साथियों, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, शिव पूजन सहाय, रेणु फणीश्वरनाथ रेणु इनका पूरा नाम है, ठीक है, और प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करुणा ये एक रचना है, इसके रचयिता कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त। तो साथियों जो करुणा है ये रचना और इसके लेखक तो साथियों करुणा के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने चौराहे इनमें से किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु,
जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सच्चिदानंद अज्ञे। तो साथियों आप ध्यान रखेंगे कितने चौराहे फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हानूस। हानूस ये एक नाटक है फेमस, ठीक है। हानूस नाटक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है स्वदेश दीपक, बी है धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा। तो साथियों जो हानूस नाटक है वो भीष्म साहनी का नाटक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण इसके लेखक कौन हैं? राम प्रसाद शुक्ल, हरवंश राय बच्चन, विश्वनाथ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो साथियों जो साहित्य दर्पण है ये विश्वनाथ इसके लेखक हैं, विश्वनाथ की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से बुद्ध चरित किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हिंदी में भी आ सकता है आपके लिए और हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, अश्वघोष, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अश्वघोष। बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव ये रचना किसकी है? ऑप्शन है स्वदेश दीपक, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा। तो साथियों जो मुर्दों का गांव है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आलाखंड। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आलाखंड के रचयिता कौन है? मंझन, जगनिक, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई। तो ये बहुत ही फेमस है आलाखंड और इसके रचनाकार हैं जगनिक, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 पोएम्स ऑफ कबीर। 100 पोएम्स ऑफ कबीर इस पुस्तक के संपादक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन है साथियों परशुराम चतुर्वेदी, रविंद्रनाथ टैगोर, एवलिन अंडरहिल, क्षिति मोहन सेन। तो इनमें से 100 पोएम्स ऑफ कबीर इसके संपादक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कबीर के आलोचक पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर धर्मवीर, विजेंद्र स्नातक। तो साथियों डॉक्टर धर्मवीर आलोचक, कबीर के आलोचक के कौन है? रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मृति शेष। स्मृति शेष इसके लेखक इनमें से कौन हैं? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, शिव पूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। तो स्मृति शेष के जो लेखक हैं वो हैं शिव पूजन सहाय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन। तो साथियों पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गारदा दत्ताशी, गियर्सन, श्याम सुंदर दास। तो साथियों हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक माना जाता है गारदा दत्ताशी को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सच का सौदा। सच का सौदा इस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है जगनिक, जयशंकर प्रसाद, विश्वनाथ और सुदर्शन। तो साथियों सच का सौदा सुदर्शन की रचना है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, राहुल सांक्रात्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, अमृतलाल बेगड़। तो साथियों जो घुमक्कड़ शास्त्र है उसके लेखक हैं राहुल सांक्रात्यायन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा और कफन ये कहानियाँ हैं कुछ, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा और कफन ये जो प्रमुख कहानियाँ हैं
इसके लेखक कौन हैं, इन कहानियों के लेखक बताने हैं। ठीक है, तो इन कहानियों के लेखक ऑप्शन है हमारे जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, सुदर्शन, प्रेमचंद। साथियों ये कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, आप कभी टाइम मिले तो इनको पढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गेहूं और गुलाब ये किसकी रचना है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो गेहूं और गुलाब आपको कहीं दिख जाए तो रामवृक्ष बेनीपुरी पे आपको निशान लगाना है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी इसके लेखक हैं। ठीक है, अक्षय वट के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन है हमारे प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा और रविंद्र कालिया। तो साथियों अक्षय वट के रचनाकार हैं नासिरा शर्मा जी। ठीक है, नासिरा शर्मा इसकी रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है तालाबंदी इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान। तो साथियों इसका सही आंसर है तालाबंदी का प्रभा खेतान। प्रभा खेतान इसकी रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चाक, अलमा, कबूतरी ये किसकी रचना है? चाक, अलमा और कबूतरी ये किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, निर्मल वर्मा। तो साथियों चाक, अलमा और कबूतरी ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा नामक कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा इसकी रचना किसने की? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त। तो एक भारतीय आत्मा के जो रचनाकार हैं साथियों वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे के बीच में लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल और कुमार अंबुज। ये साथियों अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं केदारनाथ सिंह। सुई और तागे के बीच केदारनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रसिक प्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? पद्माकर, देव, केशव, चिंतामणि। तो जो रसिक प्रिया है साथियों ये केशव की रचना है। ठीक है, केशव देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है? ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ सिंह, मोहन राकेश और मंगलेश डबराल। तो साथियों पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी की रचना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बात बोलेगी, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है साथियों शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण, रघुवीर साय। तो बात बोलेगी के जो रचनाकार हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीफ की दावत, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ज्ञान रंजन, भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह और राजेंद्र यादव। तो साथियों चीफ की दावत के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मलबे का मालिक, मलबे का मालिक किसकी कहानी है? मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। तो साथियों मोहन राकेश की रचना है मलबे का मालिक। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मेला आंचल इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, रामचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, विश्वनाथ। तो साथियों मेला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलि कथा वाया बाईपास, कलि कथा वाया बाईपास ये उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी, महुआ माझी और जयप्रकाश करदम। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलका सरावगी। इन्होंने लिखा है कलकत्ता वाया बाईपास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शमशान का रहस्य, शमशान का रहस्य यह किसकी रचना है? ऑप्शन है जयप्रकाश करदम, कुंवर नारायण, मोहन राकेश,
केदारनाथ सिंह। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश कर्दम। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है रात अभी मौजूद है, रात अभी मौजूद है यह किसकी रचना है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर, लीलाधर जगूड़ी, भीष्म साहनी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो साथियों इसका सही आंसर है लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परवेश हम तुम, परवेश हम तुम यह किसकी रचना है? ऑप्शन है कुंवर नारायण, मंगलेश डबराल, मुंशी प्रेमचंद और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो साथियों परवेश हम तुम ये कुंवर नारायण जी की रचना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है झूठन, झूठन किसकी रचना है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, मैथिली शरण गुप्त, जयप्रकाश कर्दम और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो साथियों जो झूठन है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आदमी की निगाह में औरत, आदमी की निगाह में औरत यह किसकी रचना है? जयप्रकाश कर्दम, अलका सरावगी, भीष्म साहनी, सोहनलाल द्विवेदी। तो साथियों ये भीष्म साहनी जी की रचना है आदमी की निगाह में औरत, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है रश्मि, प्रथम, गिल्लू, दीपशिखा, अग्निरेखा ये किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सुदर्शन और राहुल सांकृत्यायन। तो साथियों ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं सारी की सारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ग्राम किस रचनाकार की रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार कौन है? दिल्ली आत्महत्या के विरुद्ध इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हमारे मोहन राकेश, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, आचार्य विश्वनाथ। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगति और परंपरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम, रघुवीर सहाय। तो साथियों इसका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में, या भाषा पूछी है किस भाषा में है, ठीक है। तो वो अवधी, व्रज, भोजपुरी, मगधी। तो साथियों इसकी रचना अवधी भाषा में है जो तुलसीकृत है, ठीक है, तुलसीदास ने जो लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रतिनाथ की चाची और बलचनामा किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीनिवास दास, नागा अर्जुन, लीलाधर जगूड़ी और डॉक्टर धर्मवीर। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागा अर्जुन। नागा अर्जुन की रचना है रतिनाथ की चाची और बलचनामा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, श्रीनिवास दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और नागा अर्जुन। तो साथियों चंद्रप्रभा इनमें से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, जगनिक और मैथिली शरण गुप्त। तो साथियों जो भूले बिसरे चित्र है वो भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। दोबारा पढ़ देता हूँ। हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये पूछा गया क्वेश्चन पहले, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अज्ञेय। तो साथियों ये जयशंकर प्रसाद जी की उक्ति है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कही गई बात है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान और अद्भुत लाश। तो साथियों एक रचना है चंद्रकांता, और ये एक ऐसी रचना है कि इसे पढ़ने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने हिंदी सीखी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा, चंद्रकांता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा कॉमरेड व झूठा सच, ये दो रचनाएं हैं, ये किसकी हैं ये पूछा है। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, बी यशपाल, सी जयप्रकाश नारायण और डी श्रीनिवास दास। तो साथियों ये हैं यशपाल जी की रचना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा कॉमरेड और झूठा सच दोनों यशपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ठलुआ क्लब किसकी रचना है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, गुलाब राय, यशपाल, मन्नू भंडारी। तो साथियों ठलुआ क्लब है गुलाब राय जी की रचना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छाया, आकाश, दीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आदि, यह किस विधा की रचनाएं हैं। यानी ये जो रचनाएं दी हैं ये किस विधा की हैं। नाटक हैं, उपन्यास हैं, काव्य हैं या कहानी है, क्या है। तो साथियों ये कहानी है। ठीक है, क्या है, कहानी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय। तो साथियों जो परीक्षा गुरु है उसके रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक कहानी यह भी इस आत्मकथा के रचनाकार कौन है। मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, महादेवी वर्मा, मृदुला गर्ग। तो साथियों मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है उसकी लेखिका कौन है, उसकी रचनाकार मन्नू भंडारी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय यह रचना किसकी है। ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और श्याम नारायण पांडे। तो साथियों संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन ये किसकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन और नागार्जुन। तो साथियों ये रचना है त्रिलोचन जी की, ताप के ताए हुए दिन। अगला क्वेश्चन है आम के पत्ते किसकी रचना है। इसका जो रचनाकार है उसे व्यास सम्मान भी मिल चुका है। ये क्वेश्चन में आपके लिए हिंट दी गई है। ठीक है, ऑप्शन है विश्वनाथ तिवारी, कृष्णा शोभती, रामदरस मिश्र और मृदुला गर्ग। तो रामदरस मिश्र जी हैं जिनको व्यास सम्मान मिल चुका है और आम के पत्ते उन्हीं की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरडेवानी किसकी रचना है। सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल, नानक देव। तो साथियों हरडेवानी है दादू दयाल की रचना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मेरी तेरी उसकी बात ये उपन्यास किसका है। ठीक है, ऑप्शन है अमृत राय, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन और यशपाल। तो साथियों मेरी तेरी उसकी बात ये है यशपाल का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमकिरीटनी किसकी रचना है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांक्रात्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो साथियों जो हिमकिरीटनी है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शेखर एक जीवनी या किस विधा की रचना है। जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है या उपन्यास है। तो साथियों शेखर एक जीवनी देख के आप जीवनी पे लगाओगे, लेकिन जो शेखर एक जीवनी है वो एक उपन्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेघदूत किसकी रचना है। पाणिनि, पतंजलि, प्रेमचंद, कालिदास। तो साथियों मेघदूत है कालिदास जी की रचना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी रचना है। अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेंद्र कोहली और रघुवीर चौधरी। तो साथियों कितनी नावों में कितनी बार है अज्ञेय की रचना, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है निहार किसकी रचना है। नागार्जुन, महादेवी वर्मा, दिनकर, प्रेमचंद। तो साथियों निहार है महादेवी वर्मा जी की रचना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परड़ती और नमक का कैदी ये रचनाएं किसकी हैं।
ठीक है। ऑप्शन है नरेंद्र कोहली, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन। तो साथियों ये दोनों रचनाएं नरेंद्र कोहली जी की हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन्नर देश में और दिमाग की गुलामी, ये दो रचनाएं हैं, ये किसकी हैं? ऑप्शन है सुदर्शन, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान और राहुल सांकृत्यायन। तो साथियों ये किन्नर देश में और दिमागी गुलामी दोनों राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद अज्ञे। तो साथियों ये जयशंकर प्रसाद जी की उक्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या या किसकी रचना है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा और विश्वनाथ। तो साथियों अन्या से अनन्या है प्रभा खेतान जी की रचना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कितनी कैदें शहर के नाम, कितनी कैदें और शहर के नाम, ये जो दो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? ऑप्शन है कृष्णा सोवती, दादू दयाल, रामदरस मिश्र, मृदुला गर्ग। तो साथियों कितनी कैदें और शहर के नाम ये मृदुला गर्ग जी की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुद्र महालय, रुद्र महालय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रघुवीर चौधरी, यशपाल, श्रीनिवास दास, भारतेंद्र हरिचंद। तो रुद्र महालय के रचनाकार हैं रघुवीर चौधरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह रचना किसकी है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर, कुंवर नारायण, राजेंद्र यादव, अलका सरावगी। तो साथियों जो मुड़ मुड़ के देखता हूँ ये राजेंद्र यादव जी की रचना है। ठीक है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ। अगला क्वेश्चन अगला है आपका बंटी, आपका बंटी और एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, इन दोनों रचनाओं के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, मंगलेश डबराल। तो साथियों मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं दोनों, आपका बंटी और एक कहानी यह भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है महाभाष्य के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि, पाणिनि, तुलसीदास, बाणभट्ट। तो सबको पता होगा साथियों इसको, महाभाष्य पतंजलि जी की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। अगला देशांतर, ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा। दोबारा पढ़ता हूँ, देशांतर, ठंडा लोहा और सूरज का सातवां घोड़ा ये रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और यशपाल। तो साथियों ये तीनों ही रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं को देखा है, उनके कवि और लेखकों को देखा है और ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।